नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गोरी बहू के गोरे बच्चे। बबली ने कुछ समय पहले एक बच्ची को जन्म दिया। अभी तक उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, फिर भी ना जाने वह असमझ में फंसी थी। क्या हुआ बेटा, खुश नहीं हो? तुम्हारी बेटी हुई है। ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हें माँ बनने का सुख दिया। माँ, बच्ची पूरी तरह ठीक है ना? उसका रंग कैसा है? माँ, वह गोरी तो है ना? थोड़ी सी चिंतित होते हुए बोली बबली। बेटा, अभी ठीक से नहीं समझ आता, अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं। हाँ, वह तुम्हारे जैसी गोरी नहीं है, लेकिन दामाद जैसे भी रंग की नहीं है। देखना, उसका रंग और साफ होगा। क्यों चिंता करती है? बबली ने माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन बबली की चिंता का कारण बच्ची का रंग ही था। उसने देखा था उसकी गर्भवती अवस्था में घर वाले बच्चे के लिए रंग को लेकर काफ़ी बातें करते थे कि क्या क्या नुस्खे अपनाने से बच्चे का रंग गोरा होगा। बबली भी उनके अनुसार खाना पान भी करती थी जिससे बच्चे का रंग गोरा हो, लेकिन ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। बच्ची ने तो माँ की तरह गोरी हुई, ना पिता की तरह काली। नानी बच्चे को लेकर आ गई, बबली के पास लेटा दिया। अपनी मासूम आंखों से वह बबली को देख रही थी। बबली बड़े सने से उसके पैरों को सहला रही थी। कितनी प्यारी छोटी सी गुड़िया है, बबली सोचने लगी। यह मेरी बेटी है। रमेश और उसकी माँ तमतमाती हुई बबली के कमरे में आई। इतना कुछ खिलाया पिलाया कि जिससे बच्चा गोरा हो, लेकिन तुमने एक गहरे रंग वाली बच्ची को जन्म दिया है। हे भगवान, कितने अरमानों के साथ गोरी बहू लेकर आई थी जिससे मेरे बेटे के बच्चों का रंग गोरा हो। हाय रे फूटे करम मेरे। माँ के इस विलाप के आगे रमेश की बोलती बंद रही थी। आज इस शुभ घड़ी पर भी अपनी माँ को रोने से मना नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें भी कुछ शिकायते लहजे में थी। बबली चुपचाप माँ बेटे को देख रही थी। एक बच्चे के जन्म पर मिठाई बंटती है, उसके बच्चे के जन्म पर उसके घर वाले उसके रंग के लिए रो रहे थे। यह कैसा दृश्य है? वह सोचने लगी, काश मेरे पास कोई सुपर पावर होती जिससे मैं अपनी बेटी का रंग बदल पाती, तो आज उसका दिन खुशियों भरा होता। इस तरह का विलाप नहीं कर रही होती। अचानक से बच्चे की रोने पर बबली अपनी सोच से बाहर निकली। बेटी को गोद में उठाकर बोल पड़ी, सासू माँ, आज मेरी बेटी का जन्म हुआ है। आज का दिन मेरे लिए खुशियों भरा है। आप आज रो धोकर मेरे इस दिन को खराब नहीं कर सकती। आपका खुद का बेटा काला है, लेकिन बहू गोरी चाहिए थी, क्योंकि आगे का वंश गोरा होगा। जब शादी के लिए रिश्ता लाई थी, तब आपने कहा था, याद है? मेरा बेटा काला है, लेकिन बहुत गुणी है। मेरे घर वालों ने भी रमेश के रंग को न देखा, उसके गुणों को देखा, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूँ कि रमेश खुद अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं बोल पाया। पिता का होना या ना होना समान है। मतलब क्या है तुम्हारा? रमेश मेरा लड़का है, तुम्हारी बच्ची लड़की है। देखना कितनी दिक्कत होगी तुम्हें। फिर कोई नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का रंग रूप ऐसे हो। बबली की माँ बोल पड़ी, समदन जी, बच्चे तो भगवान की देन है। उन्होंने जैसा दिया हमने वह पा लिया। बच्चे को रंग रूप पर
माँ पर निर्भर रहता है, पिता पर नहीं। सिर्फ बबली को दोषी मान रही हो। रमेश को तो आपने कुछ कहा ही नहीं, जबकि बच्चा तो दोनों का है। रमेश की माँ थोड़ी सी सकपका गई थी। नाम लेते ही एक बच्ची का रंग रूप पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आगे उसके साथ क्या होगा, यह तो अभी से समझ आ रहा है। बबली बोल पड़ी। रमेश ने थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी माँ थोड़ी पुराने ख्यालात की है कि बातों में इतना गहराई से लेने की ज़रूरत नहीं। रमेश की माँ हालात बिगड़ते देख कमरे से बाहर आ गई। बबली की माँ गोद में बच्ची लेकर कमरे से बाहर आ गई। गोदी में लेकर उसे सुलाने लगी। दादी तिरछी नज़रों से बच्ची को देख रही थी, आंखों में प्यार, जैसे कह रही हो, दादी मुझे गोदी न लोगी? बुढ़िया उस दादी ने बच्चे को गोदी में लिया और नानी ने भी उसे सौंप दिया। कमरे में बबली और रमेश थे, जो बड़ी गहरी थी। रमेश को उसे भरने में कुछ समय लगेगा। बबली सोच रही थी, रंग को बदलने के लिए कोई सुपर पावर की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है कुछ ऐसा करने की जिससे लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे लोग रंग रूप में भेदभाव ना करें। मन ही मन कुछ करने की ठानी। उसकी शुरुआत वह अपनी बेटी से कर चुकी थी। अपनी बेटी के लिए उसने आज अपनी सासू माँ और अपने पति के सामने मुंह खोलना सीख गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और बताएं कि कहानी कैसी लगी।